बहुत दुख हुआ ये देखकर कि धोली अपने बच्चे को चाट कर उसे उठाने की कोशिश कर रही है और मेरी तरफ देखकर मुझसे पूछ रही है कि ये उठ क्यों नहीं रहा। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि ये मर चुका है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सबसे पहले नहा धोकर किया लाडली लालजू का प्यारा प्यारा श्रृंगार। आज हो रही है बहुत जोरदार बारिश। फिर मुझे चिंता होने लगी मेरे सारे डॉगी की कि इतनी बारिश में वो सब गए कहाँ। फिर मैंने देखा कि पास वाले घर में एक कमरा बन रहा है तो वो सभी वहीं पर बैठे थे और सारे के सारे एकदम ठीक थे। फिर बारिश और ज्यादा तेज हो गई। फिर घर के बाहर आ गई गैया। बारिश हो रही थी टेढ़ी इसलिए घर के बाहर पानी आ नहीं रहा था जिसकी वजह से गैया बारिश में भीग नहीं रही थी। फिर आ गई दूसरी गैया तो इनको भी रोटी दे दी। फिर सारा पिल्लू गैंग इकट्ठा होकर घर के अंदर आ गया और बोला हमको हमारा खाना दो। गैया को रोटी खाते देख हमको भी भूख लग गई। फिर मैंने एक एक करके सबको उनका खाना दे दिया। फिर एक प्यारे से नंदी बाबा आ गए तो इनको भी रोटी खिला दी। फिर इसके बाद फटाफट मैं गया धोली और उसके बच्चों को देखने के लिए। धोली तो सो रही थी। फिर मैंने देखा कि सारी की सारी मिट्टी की छत नीचे गिर गई है। नमी होने की वजह से ये सारी की सारी बालू रेत नीचे गिर गई। फिर मैंने सारे बच्चों की काउंटिंग करी तो इसमें से 3 बच्चे कम थे। फिर मैंने हाथ से बहुत सारी मिट्टी निकाली पर इसके बाद फिर मैं कस्सी उठा के ले आया। फिर मिट्टी में से मैंने इस बच्चे को निकाला जिसके मुंह के ऊपर ईंट गिर गई थी जिसकी वजह से ये मर गया। पर बाकी के 2 बच्चे मिट्टी के अंदर इतनी देर रहने के बाद भी जिंदा थे और बिल्कुल सही सलामत थे। फिर मैंने धोली के बच्चे को उसके पास रख दिया और वो उसको चाटे जा रही थी इस उम्मीद में कि ये जिंदा हो जाएगा। फिर मैंने इस जगह की अच्छे से सफाई कर दी और एक तिरपाल की छत बना दी और अब इनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और मैं पूरा पसीनम पसीन हुआ पड़ा था और बहुत बुरा लग रहा था कि इसका एक बच्चा मर गया पर खुशी भी थी कि 2 बच्चे बच गए। फिर इस बच्चे को मैं मेरे साथ में ले गया और इसको वृंदावन की रज लगा दी और अब इस जीवात्मा का मंगल हो जाएगा। फिर मैंने राधे राधे बोलते हुए इस पीलू को बिल्कुल अच्छे से दफना दिया और इसके ऊपर थोड़े पौधे और लकड़ी डाल दी ताकि इसको कोई खाए ना। और फिर मैंने इस कबूतरू को उड़ाने की कोशिश करी पर ये नहीं उड़ पा रहा था और अब फिर से बारिश आने वाली थी। फिर मैं पहुंच गया सब्जी मंडी में और यहाँ पर तो चीकड़ ही चीकड़ हो रखा था। गलती से फिसल के इस चीकड़ में गिर गया तो रगड़ने के बाद भी ये चीकड़ उतरेगा नहीं। फिर सभी गैया और नंदी बाबा आकर बोले राधे राधे और बोले हमारे चारे का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी हमारा चारा लेके आओ। फिर एक एक करके नंदी बाबा और सभी गैया को उनका चारा खिला दिया और फिर हो गया कबूतरू के खाने का टाइम जो कि बेसन और दूध का पेस्ट पीता है जिसको मैं सिरिंज में भरकर और इसको मेरी गोदी में बिठाकर पिलाता हूँ। फिर शाम को मैं दोबारा आ गया धोली के पास। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।